हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल हम मात्र सीख रहे थे, तो मात्र निकालने की हमने आपको 3 विधियां बताई थी। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित मात्र विधि और पग विचलन विधि। अपने पास 3 सवाल शेष रह गए थे। मैंने आपसे कहा था उनको घर पर करना। अगर आपने नहीं किए हो तो मैं करा रहा हूं। देखिए प्रश्न नंबर 7, वर्ग 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, ये हमारा वर्ग था और इसकी बारंबारता थी 4, 9, 9, 2, 4, 2। मात्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, मात्र ज्ञात करने के लिए अपने पास कई विधियां हैं। तो देखिए कुछ संख्यात्मक मान कठिन से लग रहे हैं, इसलिए मैं इसे पग विचलन विधि से कर रहा हूं। पग विचलन विधि क्या फार्मूला है? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना एच। तो बेटा ए क्या होता है? एक्स का कोई मान, पर अपने पास क्या नहीं है? एक्स नहीं है, इसलिए पहले अपन एक्स निकालें। तो 0.04 का आधा हो गया 0.02। सब में कितने का डिफरेंस है? 0.04 का। जोड़ते जाइए 0.06, 0.14, 0.18, 0.22। अब इसमें से किसी भी मान को अपन ए मान लेते हैं 0.02। अब अपन को क्या निकालना है? यू। क्या फार्मूला है? एक्स माइनस ए बटे एच। इसके आगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया बेटा। अब गुना कीजिए। चार का गुना 0 से करो। अब अपन निकालें एफ यू। 0, 9 का गुना 1 से करो। 9, 18, 6, 16, 10। सिग्मा एफ यू कितना आया बेटा? जोड़िए 59। सिग्मा एफ
कितना आया बेटा 30। जमाइए ए का मान क्या है 0.02 प्लस 59 गुना 0.04। वर्ग अंतराल कितने का है 0.04। पॉइंट हटाइए 0.02 प्लस 59/30 गुना 4/100। पहले गुना हल करना है। इस संख्या को तो अपन को छेड़ना ही नहीं है। क्या हो गया 0.02 प्लस 9 चौका 36 3 23/3000। 30 का गुना 100 से कर लिया। अब अपन को इसमें भाग देना है 236 में 236 में कितने का भाग देना है 3000 का। पॉइंट लगाया 0 नहीं जा रहा भाग, यहां 0 बढ़ाओ, यहां 0 बढ़ाओ। कितनी बार गया बेटा 7 बार। 7 या 21 कितना बचा बेटा 26 0 0 1 0 और बढ़ा लो। कितनी बार गया भाग 8 बार। 8 या 24 कितना बचा बेटा 2000। आधे से ज्यादा बचा है ना। 3000 का आधा कितना होता है 1500। बचा कितना है तो इस 8 को अपन क्या कर लें बेटा 9। तो कितना आया इसका 0.02 प्लस 0.079। जोड़िए 0.9 का 9 7 और 2 9 0। कोई दिक्कत उतारिए। उतारिए बेटा।
इससे अगला सवाल, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, वर्ग बोल रहे बेटा 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, बारंबारता 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। माध्य ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, पहचानिए सारणी सतत है या नहीं। सारणी सतत है। देखिए, वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा समान है, इसलिए सारणी तो सतत है, पर इनका वर्ग अंतराल समान नहीं है। सारणी कैसी है बताओ बेटा? सतत है, पर वर्ग अंतराल समान नहीं है, इसलिए हमको इसमें सबसे उपयुक्त विधि कौन सी रहेगी? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि से बेटा? प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। लेकिन अपने पास क्या नहीं है? एक्स नहीं है, इसलिए पहले क्या निकालें? एक्स। दोनों का आधा कितना हो गया? 6 का आधा हो गया 3। पहले हम इसमें जोड़ते जाते थे। क्यों जोड़ देते थे बताओ? क्योंकि वर्ग अंतराल सब में समान होता था, लेकिन इसमें वर्ग अंतराल समान नहीं है, इसलिए प्रत्येक वर्ग से मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो 10 और 6 16 का आधा, 10 और 14 12, 34, 34 का आधा 17, ये हो गया 48, 48 का आधा 24, ये हो गया 76। कितना हुआ आधा? 66, 66 का आधा 33, और ये हो गया 78। कितना हो गया बेटा? 39। अब हमको f का गुना किससे करना है? x से करना है। fx 11 का गुना 3 से कीजिए 33, 10 का गुना 8 से कीजिए 80, 12 का गुना 7 से कीजिए 84, 17 का गुना 4 से कीजिए 68, 24 का गुना 4 से कीजिए 33 का गुना 3 से कीजिए, और इसका गुना 1 से कीजिए। अब हमारा सूत्र कह रहा है सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स को जोड़ो, जोड़िए बेटा। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 9 हासिल कितनी लगी? 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 6
28, 28 और 9 37, 37 और 9 46, 46 और 3 सिग्मा एफ 1, 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 2 कितना आ गया बेटा 40। सिग्मा एफ एक्स का मान बटे 40 भाग दे लें 40 का भाग दीजिए 499 भाग 40, 40 एकम 40 कितना बचा बेटा 9 उतार लिया 9 का कितनी बार गया 2 बार 80 कितना बचा बेटा 19 जीरो लगाओ 4 चौक पॉइंट लगा दिया पॉइंट लगा 4 चौका 16 कितनी बार गया बेटा 4 बार कितना बचा कितना बचा 30 जीरो लगा ली कितनी बार गया 7 बार 7 चौका 28 कितना बचा 20 ये तो पूरा ही चला गया 4 पंजे 20 तो कितना आ गया 12.475 12.475 तो देखिए बेटा ये विधि कब उपयुक्त रहती है प्रत्यक्ष विधि जब भी उपयुक्त रहती है या तो आंकड़े छोटे हों या वर्ग अंतराल अलग अलग उतारिए अगर इसको आप 2 स्थान तक रखना चाहते हैं तो इसको हम 12 पॉइंट क्या कर सकते हैं बेटा 48 भी कर सकते हैं दिन देखिए बेटा एक सवाल रहा है उसको आप करोगे स्वयं अब हम अगला पॉइंट लेते हैं
14.2। क्या है बेटा? बहुलक। तो आज हम प्रश्नावली शुरू नहीं करेंगे, बहुलक के बारे में वैसे ही समझेंगे। देखिए बेटा, बहुलक जैसा नाम वैसा ही काम है। जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। देखिए कक्षा 9th में हमने 2 सारणियों में बहुलक पढ़ा था, बंटन में पढ़ा, बारंबारता बंटन में पढ़ा। चलो मैं आपको थोड़ा सा 9th के बारे में बताता हूं। 2 1 2 4 6 15 2 1 7 2। ये कौन सी सारणी है? बंटन सारणी है। इसमें बहुलक क्या है बताओ? 2। सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 2 आया है, तो बहुलक बराबर 2। तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। और हमने कक्षा 9th में बारंबारता बंटन में भी बहुलक सीखा था। जैसे x 10 11 12 13 14 f 1 7 3 2 5। तो बहुलक बताइए क्या है? सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है हमारी? बारंबारता किसको दर्शाती है? कितनी बार आया है। किसको दर्शाता है बेटा? कितनी बार आया है। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है हमारी? 7। इसलिए बहुलक क्या होगा बताओ? बहुलक बराबर 11। सबसे बड़ी बार, ये मान नहीं है, ये क्या दर्शाता है? बारंबारता, कितनी बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है हमारा? 11 आया है, इसलिए बहुलक बराबर 11। लेकिन कक्षा 10 में हम वर्गीकृत से बहुलक सीखेंगे। किससे सीखेंगे बेटा? वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक सीखेंगे। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक। तो बंटन और बारंबारता बंटन तो हमने 9th में सीख ली थी। 10वीं में हम किससे सीखेंगे? वर्गीकृत से। तो वर्गीकृत से बहुलक कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले हम बहुलक वर्ग निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे निकलता है? सबसे बड़ी, उठाइयो, बारंबारता सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग होता है। फिर आगे हुई, अब बताओ मैंने कहा सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे पहले हमको यह देखना पड़ता है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, अर्थात सबसे बड़ा ऐप कौन सा है, उसका वर्ग ही बहुलक वर्ग होता है। उसके बाद हम सूत्र लगाते हैं। बहुलक का चिन्ह क्या है? जेड।
बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 वटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। क्या फार्मूला है अपना? बहुलक। क्या चिन्ह है बहुलक का? जेड। तो देखो बेटा, बड़ा सरल सूत्र है। कोष्टक में तो आपको दिख ही रहा होगा, एफ के अलावा कोई दूसरा अक्षर है ही नहीं। F1 माइनस F0 वटे 2F1 डिटो है, केवल 2 लगाना है, माइनस F0 माइनस F2 गुना H। और ये क्या है? L1। इनके अर्थ समझिए आप। L1 कहते हैं बेटा, पहले ही बता चुका हूं मैं, वर्ग की निम्न सीमा। L1 क्या होता है? वर्ग की निम्न सीमा। F1 वर्ग की बारंबारता। F बारंबारता का संकेत है। F1 वर्ग की बारंबारता, F0 वर्ग से पूर्व की बारंबारता, वर्ग से पूर्व की बारंबारता, F2 वर्ग से बाद की बारंबारता, और क्या रह गया? H। H तो आप पहले से ही जानते हो, वर्ग अंतराल। H तो पहले भी आ चुका है अपने पास। तो बेटा एक बार इस सूत्र को उतारें, फिर मैं आपको
हाँ देखिए बेटा, आपने इसको उतार लिया, सूत्र सबके याद हो गया होगा, बिल्कुल आसान सूत्र है, दोबारा सुने। L1 प्लस F1 माइनस F0 वटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। सवाल कैसे करना है, प्रश्नावली तो अपन कल ही शुरू करेंगे, लेकिन एक सवाल के माध्यम से आपको समझा दूं जिससे कि आप घर पर सवाल कर सकते हैं। देखिए, वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। F 4, 28, 42, 20, 6। क्या निकालना है बेटा अपन को? बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग छांटना पड़ेगा। क्या छांटना पड़ेगा? बहुलक वर्ग। अब आप कहेंगे हम तो जानते ही नहीं बहुलक वर्ग छांटना। जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसका जो वर्ग आता है वो बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी थी हमारी? 42। तो वर्ग क्या आ गया? 20 से 30। तो हम लिखेंगे बेटा सर्वाधिक बारंबारता बराबर 42 है। सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है बेटा? 42। इसलिए बहुलक वर्ग क्या गया अपना? 20 से 30। तो अपन को फिक्स उत्तर का तो पता नहीं चला, पर इतना पता पड़ गया जो हमारा बहुलक आएगा वो 20 से बड़ा आएगा और 30 से छोटा आएगा। अगर इससे फालतू आपका आंसर आ रहा है तो गलत है। 20 या 20 से अधिक, 20 तो आ सकता है, 20 या 20 से अधिक लेकिन 30 से कम, इसके मध्य अपना उत्तर आता है तो सही है, वरना गलत है। अब वर्ग में दो मान होते हैं, इसलिए L बराबर 20। वर्ग की निम्न सीमा को L कहते कि नहीं कहते? और H बराबर 10। वर्ग में कितने का अंतर है? 10 का। तो वर्ग ने हमको दो मान बता दिए। अब बहुलक निकालना है अपन को। क्या निकालना है बेटा? बहुलक। क्या सूत्र है? L1 प्लस F1 माइनस वटे माइनस माइनस गुना H। अब हमारे पास F के मान लेंगे। तो देखो बेटा, जो आपने निशान लगाया है वो है आपका F1, और इससे ऊपर है जो है 0, और इससे नीचे है वो है 2। बोलो बेटा F1 F0 पहचानना सीख गए। जो वर्ग से आगे की बारंबारता है वो 1 है, वर्ग से पूर्व की है वो 0 है, और वर्ग से बाद की है वो 2 है। अब तो आपको मान जमाने, केवल जमाओ बेटा मान। L1 का मान 20 प्लस ब्रैकेट लगाओ, F1 का मान माइनस 28
बटे 2 गुना 42, 2f बने ना, माइनस गुना। तो ये बताओ बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट हल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद गुना हल होगा, जोड़ तो लास्ट में होगा हल। तो पहले ब्रैकेट को हल कीजिए। 20 प्लस, तो देखो 42 में से 28 घटाओ, कितना बचा बेटा? 14। इनका गुना कीजिए, 42 गुना 2 कितना हो गया? 84। और ये दोनों माइनस के हैं क्या? नहीं, माइनस के हो गए। कितने हो गए बेटा? 48। कितना बचा? 36। ब्रैकेट हल हो गया, बताइए कोई दिक्कत? इसमें से इसको घटा दिया, इन दोनों का गुना करके ये समान है, इनको घटा दिया, गुना कितना बेटा? 10। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले क्या हल होगा बताओ? गुना। क्या हल होगा? काट ले बेटा इनको 2 से। 7 दूनी 14 और 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। कहने का मतलब क्या हो गया? 20 प्लस 57 बटे, गुना भी हल हो गया। अब 35 में कितने का भाग दे लो? 9 का भाग दे लो। 35 में कितने का भाग दे लो? 9 का। 9 चौका 36 ज्यादा हो जाते हैं, 9 तिया 27। कितना बचा बेटा? 8 0 9 8 72। कितना बचा? 8। 9 कर लें लगभग। कितना हो गया बेटा? 3.89। जोड़िए कितना आया बहुलक? 23.89। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुलक निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे निकालोगे आप बहुलक? पहले बहुलक वर्ग निकालोगे। बहुलक वर्ग कब निकलेगा? सबसे बड़ी बारंबारता देखोगे और उस पर निशान लगा दोगे, बहुलक वर्ग मिल जाएगा। बहुलक वर्ग में कितने मान होते हैं? 2। एल का होता है और एच का होता है। अब रह गया एफ, जिसके आगे निशान लगाया वो 1 है, ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला 2 है। सूत्र में जमा कर हल कर लीजिए। उतारिए।
तो बेटा कल हम आपको बहुलक निकालना सिखाएंगे। आज हमने थोड़ा सा आपको बहुलक के बारे में बताया। आपको सूत्र याद करना है और F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, F0 क्या होती है। कल हम आपको प्रश्नावली पूरी करा देंगे। धन्यवाद।